बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़रगाम अब्बास और आप देख रहे हैं फूड सीक्रेट बॉक्स। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रहा हूं बहुत ही मज़ेदार बीफ कौरमा की रेसिपी, जो कि बहुत ही आम है पाकिस्तान में, लेकिन उसको बनाने के बहुत से तरीके हैं। तो हम उसको बनाने से पहले सबसे पहले हमारे पास जो प्याज है, तकरीबन 3 से 4 अदद प्याज है, हम उसको अच्छी तरह ब्राउन कर लेंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं प्याज बेहतरीन तरीके से ब्राउन हो गया। तकरीबन इसको हमने और डार्क ब्राउन कर लेना है, फिर हम इसको निकाल के ऑयल से अलग कर लेंगे। लीजिए, तो हमारा प्याज बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप इसी जगह पे इसको निकाल लेंगे। और जी तो दोस्तों, अभी हमने ले लिया है प्यारा सा पैन। आपने मोटे पैंदे वाला पैन लेना है गोश्त के लिए। अभी हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल, तकरीबन 1 से 1.5 कप। दोस्तों, यहाँ पर हमेशा एक बात याद रखनी है कि जब भी आपने गोश्त को डालना है तो उसको ऐसे बर्तन में अच्छे तरीके से ड्रेन कर लेना है। पानी उसके अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर उसके साथ जो ऑयल के छींटे उड़ते हैं वो आप पर पड़ सकते हैं, इसलिए एहतियातन पानी निकाल लिया करें। अब ये गोश्त जब तक वाइट नहीं हो जाता तब तक हम भुनेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको इसी तरीके से फ्राई करेंगे। ये तो दोस्तों, आप देख सकते हैं गोश्त का कलर बहुत ही बेहतरीन तरीके से चेंज हो गया। और अब हम इस जगह पे हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। आपने कोशिश करें यहाँ पे लहसुन के टुकड़े ज़्यादा हों और अदरक हस्बे जायका ही डलें। बीफ कौरमे का सबसे बड़ा राज यही है कि जो स्टार्टिंग की भुनाई होती है वही इसका जायके का सबब बनती है। अभी हमने तकरीबन इसे 5 से 7 मिनट भुना है और सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए और भुनेंगे, क्योंकि अदरक और लहसुन का जो जायका वो इसके अंदर बस जाए। जी तो नाजरीन, 4 से 5 मिनट हो गए हैं और माशाल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से भुना जा चुका गोश्त। इस जगह पे हमने डालने हैं 2 टीस्पून लाल मिर्च के, और साथ में यहाँ पे 1 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक आप बाद में भी डाल सकते हैं अगर आपको कम या ज़्यादा लगे, तो फ़िलहाल हम सिर्फ 1 टीस्पून ही डालेंगे। उसी के साथ हम यहाँ पर नेशनल कौरमा मसाला डालेंगे, आप शान का भी डाल सकते हैं, और आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं गोश्त कितना बेहतरीन तरीके से भुना जा चुका है। अभी इसके अंदर जो हमने मसाले डाले हैं उसको इसके अंदर मिक्स करेंगे। आगे मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा कि जिसकी वजह से हमारा जो कौरमा है वो दानेदार बने, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है उन लोगों के लिए जो कौरमा, बीफ कौरमा खाना पसंद करते हैं या बनाना पसंद करते हैं। लीजिए दोस्तों, 5 से 7 मिनट हो गए हैं और माशाल्लाह से गोश्त बेहतरीन तरीके से भुना जा चुका है। अब हम ये चेक करें, आप ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अब इस जगह पे हम इसके अंदर पानी ऐड करें। पानी आपने कोशिश करनी है नीम गर्म ऐड करें, और हमें तकरीबन 1.5 लीटर के करीब यहाँ पे पानी ऐड कर लें। यहाँ पे हम तकरीबन इसे 45 मिनट के लिए ढक रहे हैं। आपने फ्लेम यहाँ पे मीडियम रखनी है, फुल हाई नहीं रखनी, लेकिन यह है कि आपने लो भी नहीं रखनी, आपने मीडियम से हाई रखनी है, थोड़ी सी मीडियम से ऊपर। जी तो दोस्तों, तकरीबन 45 मिनट हो गए हैं और अभी हम इसको उठाएंगे ढक्कन को, और माशाल्लाह देखें पानी माशाल्लाह से खुश्क हो गया ऑलमोस्ट, और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से गोश्त भी गल चुका है। अगर हम चेक करते हैं गोश्त गला है, माशाल्लाह चेक करें, माशाल्लाह देखें कितना बेहतरीन किस्म से गोश्त हमारा गल गया। तो अभी हम इसको मज़ीद थोड़ी देर भूनेंगे और इसके अंदर चीज़ें डालते हैं। यहाँ पे गोश्त हमारा गल चुका है। अभी हम यहाँ पे तकरीबन 300 ग्राम दही लेंगे, तो उसको हम इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। साथ ही हमने जो प्याज लिए हुए थे उसको अच्छी तरीके से हाथ से मसल के फेंकेंगे, जो ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो दानेदार बने। बहुत से लोग यहाँ पे ये गलती करते हैं कि वो इसको ग्राइंड करके फिर फेंकते हैं, और जो हमारा मसाला होता है, जो ग्रेवी होती है, वो दानेदार नहीं बनती। तो ये सबसे बड़ी इसकी टिप थी। और साथ ही यहाँ पे हमने तकरीबन 1 चम्मच ज़ीरा लेंगे, और थोड़ी सी दालचीनी, 2 बादियान के फूल। अब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब चेक कर सकते हैं दही डालते ही इसका कलर चेंज हो गया। अब आपने यहाँ पे हाई फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए कुक करना। अब चेक कर सकते हैं गोश्त हमारा बेहतरीन गल चुका था, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया। और ये जो हमने हाथ से मसल के जो प्याज को डाला है वही बायस है यहाँ पे जो हमारी जो ग्रेवी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ग्राइंड करते हैं और फिर इसके अंदर प्याज को डालते हैं,
तो उनकी दानेदार ग्रेवी नहीं बन रही होती। तो ये वो राज है। माशाल्लाह चेक करें, कौरमे का असल कलर अब निकल आया। इस जगह पे हम तकरीबन हस्बे ज़रूरत, आपने जितना यहाँ पे ग्रेवी आपको चाहिए आपने उतना पानी डाल लेना है। मैं यहाँ पे 1.5 गिलास पानी डालूँगा। हमने अब तकरीबन मीडियम फ्लेम पे इसको 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद भूनना है और हमारी ये जो बीफ की कौरमा रेसिपी ये बिल्कुल तैयार हो जाए। दोस्तों हमने यहाँ पे पानी उतना ही डाला है कि ये जो हमने खड़े मसाले जितने भी हमने डाले हैं, जिस तरह हमने प्याज डाला, उसके अलावा जो मसाले डाले हैं वो अच्छे तरीके से इसमें गल जाएं। और अब हम तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे और आपने फ्लेम जो है वो लो कर देनी है। जी तो दोस्तों 5 से 7 मिनट हो गए और माशाल्लाह आप देखें कितना प्यारा कलर आया। तो इसको अब हम डिश आउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि हमारा जो चिकन कौरमा वो कैसा तैयार हुआ। जी तो दोस्तों अभी माशाल्लाह से ये बीफ कौरमा है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं जो हमारी ग्रेवी है और जो ऑयल हो बिल्कुल लैदा हो गया। दोस्तों आज की हमारी ये बीफ कौरमा की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहिएगा और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।